दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद, अध्याय 26 से 30। अध्याय 26 नंद और ग्वालों के बीच वार्तालाप। श्री शुक ने कहा, कृष्ण के इस प्रकार के चमत्कारी कारनामों, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, को देखकर उनके पराक्रम से अनभिज्ञ ग्वाले अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और नंद के पास आकर उनसे इस प्रकार बोले, निस्संदेह इस बालक के कार्य अत्यंत अद्भुत हैं। वह हमारे जैसे देहाती लोगों के बीच जन्म लेने का अधिकारी कैसे है? ये जन्म उसके लिए वास्तव में अयोग्य तथा निंदनीय है। ये कैसे संभव है कि 7 वर्ष का बालक एक हाथ पर बड़े पर्वत को आसानी से उठा सकता है, जैसे खेल खेल में जैसे हाथी का राजा अपनी सूंड से कमल को उठा लेता है। जिस प्रकार मृत्युदेव जीवित प्राणी के शरीर से प्राण निकाल लेते हैं, उसी प्रकार उन्होंने शिशु रूप में आधी आंखें बंद करके महाबली पूतना के स्तन को उसके प्राणों सहित चूस लिया। जब वह केवल 1 महीने का बच्चा था, जब उसे एक गाड़ी के नीचे सुलाया गया और रखा गया, तो वह रोते हुए और अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए अपने पैर के अगले हिस्से के स्पर्श से गाड़ी को उलट दिया। जब वे 1 वर्ष के शिशु थे और त्रिनावर्त नामक राक्षस उन्हें आकाशमार्ग से ले जा रहा था, तब उन्होंने उस राक्षस का वध किया, जो कृष्ण द्वारा गर्दन से पकड़े जाने के कारण मर गया था। एक बार जब उनकी मां ने उन्हें मक्खन चुराने के कारण ओखली से बांध दिया था, तब वे 2 अर्जुन वृक्षों के बीच अपने हाथों और पैरों के बल रेंगते हुए ओखली सहित नीचे गिर गए थे। वन में बछड़े चराते समय बलराम के साथ और ग्वाल बालों से घिरे हुए उन्होंने शत्रु बक नामक राक्षस, जिसने बगुले का रूप धारण किया था, को मारने के इरादे से उसके बिल को अपने हाथों से फाड़ दिया। उन्होंने धेनुका नामक राक्षस का वध किया, जो बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों को मारने की इच्छा से उनके समूह में घुस रहा था। उन्होंने राक्षस के शव को कपित वृक्ष पर इतनी आसानी से पटक दिया कि बड़ी संख्या में कपित फल नीचे गिर पड़े। बलराम जी के साथ और परम शक्ति से युक्त उन्होंने अपने भाइयों सहित गधे रूपी राक्षस को मार डाला तथा पके फलों से लदे हुए ताड़ के वन को भयमुक्त कर दिया। महाबली बलराम द्वारा क्रूर प्रलंब का वध करवाकर उन्होंने व्रज के पशुओं और ग्वालों को वनदाह से बचाया। उन्होंने अत्यंत भयंकर विष वाले महान सर्प कालिया को वश में करके उसके गर्भ को चूर कर दिया तथा उसे बलपूर्वक यमुना के गहरे कुंड से बाहर निकाल दिया तथा यमुना के जल को विषैले प्रदूषण से मुक्त कर दिया। हे नंद, हम सभी व्रजवासी आपके इस पुत्र के प्रति अनन्य स्नेह रखते हैं, और वह भी जन्म से ही हम सब के प्रति अगाध प्रेम रखता है। 7 साल का बच्चा और एक बड़े पहाड़ को ऊपर उठाने और थामे रखने का कारनामा, ये कितना अकल्पनीय है। इसलिए हमें आपके बेटे के असली स्वभाव के बारे में संदेह और डर भी है। नंदा ने उत्तर दिया, हे ग्वालों, मुझसे सुनो कि गर्ग ऋषि ने इस बालक के विषय में मुझसे क्या भविष्यवाणी की है। इससे तुम्हारे सारे संदेह और भय दूर हो जाएंगे। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके उन्होंने श्वेत, लाल और पीला इन 3 रंगों के शरीर धारण किए हैं। अब उन्होंने श्याम वर्ण का शरीर धारण किया है। चूंकि तुम्हारा ये पुत्र पहले किसी स्थान मथुरा में वसुदेव के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, अतः विद्वान लोग इसे स्पष्ट रूप से देवी श्री के स्वामी वसुदेव का पुत्र कहेंगे। आपके पुत्र ने अपनी श्रेष्ठताओं और कार्यों के अनुरूप इतने सारे नाम और रूप धारण कर रखे हैं कि न तो मैं उन सभी को जानता हूँ और न ही ये लोग सामान्यतः उन सभी को जानते हैं। वह ग्वालों और गोकुल को प्रसन्न करने वाला है। वह तुम्हारा कल्याण करेगा और तुम उसकी सहायता से सभी कठिनाइयों और विपत्तियों को आसानी से पार कर जाओगे। हे व्रज के स्वामी, पूर्व काल में जब अराजकता फैली हुई थी, तब उन्होंने दुष्टों से परेशान धर्मात्मा लोगों की रक्षा की थी। उनकी रक्षा से ही धर्मात्माओं ने उन्नति की और डाकुओं को परास्त किया। जो परम भाग्यशाली मनुष्य भगवान विष्णु के प्रति स्नेह रखते हैं, वे शत्रुओं से भी नहीं पराजित होंगे, जैसे भगवान विष्णु के पक्षपाती असुरों के हाथों पराजित हुए थे। अतः हे नंद, यह बालक श्रेष्ठता, ऐश्वर्य, यश और पराक्रम में भगवान नारायण के समान है। अतः उसके कार्यों पर किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सीधे मुझे उपदेश देकर गर्ग ऋषि घर लौट गए। तब से मैंने नारायण के अंश के रूप में सभी क्लेशों को दूर करने वाले कृष्ण को अपना लिया। नंद की वाणी से गर्ग द्वारा कृष्ण की महिमा का वर्णन सुनकर तथा कृष्ण के असीम बल और पराक्रम को प्रत्यक्ष देखकर और सुनकर व्रजवासी प्रसन्न हो गए। उन्होंने नंद का आदरपूर्वक सम्मान किया और कृष्ण के पराक्रमों पर विस्मय करना छोड़ दिया। वह गौओं का स्वामी हम पर कृपा करे, वह स्वामी जिसने ये देखकर कि समस्त गोकुलवासी गोपगण और स्त्रियां वर्षा, ओले, वज्र और प्रचंड वायु से पीड़ित होकर उसके पास शरण लेने आए थे, उन पर दया की और मुस्कुराते हुए उस पर्वत को खेल खेल में उखाड़ लिया,
जैसे कोई मशरूम को उखाड़ता है और उसे एक हाथ से उठाकर गोकुल की रक्षा की और इस प्रकार इंद्र का गर्व चूर कर दिया। अध्याय 27 इंद्र द्वारा कृष्ण का राज्याभिषेक। श्री सुखदेव ने आगे कहा, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और व्रज गोकुल को भारी वर्षा से बचाया, तो इच्छा पूर्ति करने वाली स्वर्गीय गाय सुरभि गोलोक से कृष्ण के पास उतरी और इंद्र भी उनके पास आए। इंद्र अपने अपमान से लज्जित हुए और एकांत स्थान में उनसे मिले तथा अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरण स्पर्श किए। भगवान श्री कृष्ण के अपार तेज और पराक्रम को देखकर और सुनकर तीनों लोकों के स्वामी होने के अभिमान से व्याकुल इंद्र ने हाथ जोड़कर उनसे कहा। इंद्र ने कहा, आपकी मूल प्रकृति में पुनर्तः शुद्ध सत्व है और इस प्रकार यह एक समान शांत अस्तित्व है जो राजस और तम से अछूता आध्यात्मिक ज्ञान से भरा है। माया की उपज गुणों की धारा से युक्त यह सारसार आपके अंदर कोई स्थान नहीं रखता। हे माया के नियंत्रक, लोभ और अन्य वासनाएं जो अज्ञानी की विशेषता हैं और जो माया के उत्पाद और कारण दोनों हैं, वे आपको कैसे प्रभावित कर सकती हैं, अर्थात आपके अंदर जगह बना सकती हैं। हालांकि ये धर्म की रक्षा और दुष्टों के नियंत्रण उनके हित में और उन पर अनुग्रह के लिए है कि आप अधिकार का प्रयोग करें, अर्थात दुष्टों को दंड देने के लिए राजदंड धारण करें। आप जगत के जन्मदाता, गुरु और परम नियंता हैं। आप दंड का दंड धारण करने वाले अविनाशी काल पुरुष हैं। आप जगत के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, इच्छानुसार अपने क्रीड़ापूर्ण रूप प्रकट करते हैं और उन लोगों के अभिमान को चूर करते हैं जो स्वयं को जगत का स्वामी समझते हैं। संकट के समय आपकी निर्भयता और दुर्दशा को देखकर मुझ जैसे अज्ञानी मूर्ख, जो अपने को संसार का शासक मानते थे, तुरंत अपना अहंकार त्याग कर तथा अहंकार से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर लग गए। इस प्रकार आपके क्रीड़ापूर्ण कार्य दुष्टों को दंडित करने और अनुशासन के लिए भी हैं। हे जगत के शासक, मुझे क्षमा करना उचित है, क्योंकि मैं अपने धन के अभिमान से फूल गया था और आपके पराक्रम से सर्वथा अनभिज्ञ था। हे प्रभु, मुझ जैसे मूर्ख की बुद्धि और मन पुनः इतनी दुष्ट और विकृत न हो जाए। इस संसार में आपका यह अवतार उन शक्तिशाली सेनानायकों के विनाश के लिए है, जो स्वयं पृथ्वी पर भार है तथा जिनका जन्म अन्यों के लिए कष्ट का कारण बन गया है, तथा आपके चरणों के अनुयायियों की समृद्धि के लिए है। इस प्रकार, हे अधोक्षज, हे इंद्रिय बोध से परे प्रभु, मैं आपका सेवक होने के कारण क्षमा तथा दया का पात्र हूँ, यद्यपि मैंने आपके प्रति घोर अपराध किया है। हे वसुदेव के पुत्र और सात्वतों के स्वामी, हे तेजो में परमेश्वर, आपको नमस्कार है, जो सबके हृदय में निवास करते हैं और जो अभी भी इतने महान हैं कि उनका पता नहीं लगाया जा सकता। हे वसुदेव के पुत्र और सात्वतों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए रूप धारण करते हैं, जो पूर्णतया शुद्ध ज्ञान के स्वरूप हैं, जो सर्वव्यापक हैं, जो सबका बीज हैं और जो सब प्राणियों में निवास करने वाले हैं, उन 8 प्रभु को नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न होने पर मैंने अंत क्रोध में आकर भारी वर्षा और तूफानी हवाओं द्वारा गोकुल का विनाश कर दिया। हे प्रभु, मेरा अभिमान चूर हो गया है और गोकुल को नष्ट करने के मेरे प्रयास विफल हो गए हैं, तब मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई है। हे परम शासक, गुरुवर, हे मेरी आत्मा ही, मैंने आपकी शरण ली है। श्री शुक ने कहा। इंद्र के द्वारा इस प्रकार प्रशंसा किए जाने पर यशस्वी भगवान कृष्ण ने हंसते हुए बादलों की गड़गड़ाहट के समान गंभीर वाणी में उससे इस प्रकार कहा। प्रभु ने कहा, हे इंद्र, तुम इंद्रत्व के गर्व में मदमस्त थे, अतः मैंने तुम्हारी कृपा से ही तुम्हारी पूजा में बाधा डाली, जिससे तुम सदैव मेरा स्मरण करते रहो। जो लोग सर्वोच्च शक्ति और समृद्धि के अहंकार में अंधे हो गए हैं और मुझे दंड का दंड देने वाले के रूप में नहीं पहचानते, उनमें से जिस व्यक्ति पर मैं कृपा करने के लिए झुकता हूँ, मैं उसे उसके पद और धन से वंचित करता हूँ। हे इंद्र, अब तुम लौट जाओ। सब कुशल मंगल हो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तुम सब अपने अपने पद पर बने रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना गर्व या अहंकार के। ग्वाले के वेश में भगवान श्री कृष्ण को अपनी संतानों गाय सहित प्रणाम करते हुए महान विचार वाली सुरभि दिव्य गाय ने उनसे कहा। सुरभि ने कहा, हे कृष्ण, हे महान योगी, हे ब्रह्मांड के आंतरिक नियंत्रक, हे जगत के रचयिता, हे अमर भगवान, अब हम आप में एक ऐसे भगवान को पाकर धन्य हो गए हैं जो जगत के रक्षक हैं। हे जगत के रक्षक, आप ही हमारे एकमात्र सर्वोच्च देवता हैं। अतः गायों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा साधु पुरुषों की समृद्धि और सफलता के लिए आप ही हमारे शासक इंद्र बने। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार हम आपको अपना सर्वोच्च शासक इंद्र बनाकर राज्याभिषेक करने जा रहे हैं।
हे ब्रह्मांड की अंतरात्मा, आपने पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार लिया है। श्री शुक ने कहा। इन शब्दों से श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए दिव्य गाय सुरभि ने उन पर अपना दूध छिड़ककर उन्हें पवित्र किया, जबकि देवताओं और ऋषियों के साथ और अदिति और अन्य देवमाताओं के निर्देश पर इंद्र ने उन्हें राजतिलक पहनाया और उन्हें दिव्य राजा ऐरावत द्वारा अपनी सूंड से लाई गई दिव्य गंगा के जल से स्नान कराया। उन्होंने दशार के वंशज कृष्ण को गोविंद घोषित किया। इंद्र ने कहा, मैं देवताओं का इंद्र हूँ। तुमने गायों का इंद्रत्व प्राप्त कर लिया है। लोग इस संसार में तुम्हें गोविंद कहकर गाएंगे। गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण, जिनमें तुम्बरु, नारद और अन्य शामिल थे, वहां पहुंचे। उन्होंने हरि की महिमा का गान किया जो संसार के सभी पापों को धो देती है। आनंद से अभिभूत होकर दिव्य युवतियां सुंदर नृत्य करने लगी। देवताओं में श्रेष्ठ लोगों ने उनकी स्तुति की तथा उन पर सुंदर पुष्पों की वर्षा की। उस समय तीनों लोकों में परम सुख की अनुभूति हुई तथा गौ ने अपने दूध से पृथ्वी को भिगो दिया। नदियां तरह तरह के स्वादिष्ट पेयों से भरी हुई थी। पेड़ों से मीठा शहद प्रचुर मात्रा में निकल रहा था। बिना जुते हुए खेतों से भरपूर फसलें उगाई जा रही थीं और पहाड़ों पर कीमती पत्थर खानों में छिपे होने के बजाय उनके बाहरी हिस्सों पर दिखाई दे रहे थे। जब कृष्ण का राज्याभिषेक हुआ तो सभी पशु, जो स्वभाव से क्रूर और क्रूर थे, ने अपनी शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार भगवान गोविंद कृष्ण को गौ तथा गोकुलों के रक्षक के रूप में राज्याभिषेक कराकर इंद्र कृष्ण की अनुमति से देवताओं के साथ स्वर्गलोक को चले गए। अध्याय 28। नंद को वरुण से बचाया गया। श्री शुक ने कहा, एकादशी के दिन चंद्र पक्ष का 11वां दिन, जो भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत पवित्र है, नंदा ने पूर्ण उपवास रखा और भगवान विष्णु जनार्दन की पूजा की। 12वें दिन नंदा स्नान करने के लिए यमुना के पानी में प्रवेश किया। नंद को राक्षसों के लिए आरक्षित समय का पता नहीं था, इसलिए वे रात के समय जल में चले गए। वरुण के सेवक एक राक्षस असुर ने नंद को पकड़ लिया और वरुण के सामने पेश किया। नंद को न देखकर ग्वालों ने चिल्लाकर कहा, हे कृष्ण, हे बलराम। पुकार सुनकर और यह जानकर कि उनके पिता को वरुण के पास ले जाया गया है, अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने वाले सर्वव्यापी भगवान वरुण के पास गए। ये देखकर कि भगवान कृष्ण इंद्रियों के स्वामी आए हैं, जगत के रक्षक वरुण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके आदर पूर्वक निवेदन किया। वरुण ने कहा, आज मेरा शरीर धारण करने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। यद्यपि मैं समुद्र का स्वामी हूँ, जो बहुमूल्य रत्नों की खान है, फिर भी आज जैसा खजाना मुझे पहले कभी नहीं मिला था। हे सर्वव्यापी प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे नेत्र और जिह्वा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। जो मनुष्य आपके चरणों की शरण लेते हैं, वे अपने संसार यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हे यशस्वी प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, जिनमें विभिन्न जगतों की सृष्टि का कारण माया का नाम भी नहीं सुना जाता। आपके पिता को मेरा अज्ञानी सेवक यहाँ लेकर आया है, जो अपने कर्तव्य की सीमा और प्रकृति को नहीं जानता था। महाराज, यह उचित है कि आप उन्हें क्षमा करें। हे कृष्ण, ब्रह्मांड में सब कुछ के साक्षी, मुझ पर अपनी कृपा बरसाने की कृपा करें। हे गोविंदा, पुत्रवत प्रेम से भरे हुए, ये आपके पिता हैं, उन्हें वापस ले जाया जा सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको देख पाए, क्योंकि आपके पिता को यहाँ लाया गया है। हम आपकी संतान या प्रजा हैं। हमारे अपराधों के बावजूद आपको हम पर कृपा करनी चाहिए। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार वरुण से प्रसन्न होकर शासकों के परम शासक यशस्वी भगवान कृष्ण अपने पिता को साथ लेकर लौट आए, जिससे उनके स्वजनों को आनंद प्राप्त हुआ। नंद को जगत के रक्षकों की समृद्धि और वैभव देखकर आश्चर्य हुआ, जिसे उन्होंने अब तक कभी नहीं देखा था, तथा लोकपालों की कृष्ण के प्रति आज्ञाकारिता देखकर भी उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने विस्मय के साथ अपने संबंधियों को सारी बातें बता दी। उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान समझकर, जिनके मन उत्सुकता और आश्चर्य से और भी अधिक अभिभूत हो गए थे, ग्वालों ने मन ही मन सोचा, क्या परमेश्वर हमें अपना अगोचर पद, जिसे ब्रह्म कहते हैं, प्रदान करेंगे और अपने सनातन लोक में ले चलेंगे। अपने लोगों की इच्छा को जानकर सर्वज्ञ महिमावान प्रभु ने अपनी इच्छा से, अनुग्रह से, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए विचार करना आरंभ किया। अज्ञान, इच्छा और कर्म के बल से इस संसार में उच्च और निम्न योनियों में भटकते हुए लोग वास्तव में अपने भाग्य को नहीं जानते। ऐसा विचार करके परम दयालु यशस्वी भगवान हरि ने ग्वालों को अपना वह लोक प्रकट किया जो तम से परे है, और उनका वह मूल स्वरूप जो पूर्णतया सत्य है, जो परिवर्तन या नाश से अछूता है,
बल्कि जो शुद्ध चैतन्य, अनंत, स्वयं प्रकाश, नित्य और पूर्ण अवस्था है, जिसे ऋषियों द्वारा गुणों के त्रिगुणों को पार करने के पश्चात तब जब गुणों का बंधन टूट जाता है, प्राप्त किया जाता है, प्रकट किया। पहले उन्हें ब्रह्महृद ब्रह्म में लीन तालाब जैसी अवस्था में ले जाया गया और उसमें डुबकी लगवाई गई तथा अंततः उसमें से बाहर निकाला गया अर्थात समाधि से जगाया गया। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से ब्रह्म के दिव्य क्षेत्र को देखा, जिसके माध्यम से पहले अक्रूर ने भी दिव्य धाम को देखा था। उस लोक में साक्षात वेदों द्वारा विविध मंत्रों द्वारा स्तुति किए जाते हुए देखकर नंद आदि सभी लोग अत्यंत आनंद से भर गए तथा उन्हें अत्यंत आश्चर्य भी हुआ। अध्याय 29 भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ रास। श्री शुक ने कहा, ये देखकर कि वे अवर्णनीय रूप से सुंदर तथा इसलिए रमणीय क्रीड़ाओं के लिए उपयुक्त रात्रियां शरद ऋतु की पूर्ण विकसित चमेली के फूलों से सुशोभित थी, यहाँ तक कि महिमावान भगवान ने भी अपनी परम योग माया शक्ति का प्रयोग करके रास करने का मन बना लिया। जैसे कोई प्रेमी बहुत दिनों के बाद लौटता है, अपने हाथ के स्पर्श से अपनी प्रेमिका के चेहरे को लाल लाल कर देता है, जैसे कि अपने अत्यंत सुखदायक हाथों से केसर का लेप करता है, उसी प्रकार नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा अपनी मधुर किरणों से पूर्व के चेहरे को लाल लाल कर देते हैं, साथ ही सूर्य की प्रचंड गर्मी से लोगों के कष्ट को कम करते हैं। कुमुदिनी के मित्र जो उसकी किरणों के स्पर्श से खिल जाते हैं, चंद्रमा को पूर्ण गोलाकार ताजे केसर के समान लाल, देवी लक्ष्मी के मुख के समान तेजस्वी देखकर तथा उसकी कोमल किरणों से प्रकाशित वृंदावन के उपवनों को देखकर उन्होंने अपनी बांसुरी से ऐसा मधुर संगीत निकाला कि सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के हृदय मोहित हो गए। उस संगीत को सुनकर जिसने उनके प्रति उनके प्रेम को बढ़ाया, या बल्कि जिसने उनके अपने व्यक्तित्व के बारे में उनकी विस्मृति को बढ़ाया, व्रज की युवतियां जिनके हृदय कृष्ण के वशीभूत थे, दूसरे क्या कर रहे थे इसकी परवाह किए बिना अपनी सोने की बालियों के कुंडलों को अपनी तेज चाल से लटकाते हुए उस स्थान पर जल्दी से पहुंची जहां उनके प्रेमी प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण का नाम सुनते ही उनके भक्त अन्य सभी कार्यों को त्याग देते हैं और इसलिए गोपियों ने अपना काम आधा अधूरा छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होने के कारण कुछ लोग जो गायें दो रहे थे, दूध दोहने का काम आधा ही छोड़कर चले गए। कुछ लोग दूध को उसे भट्टी से निकाले बिना ही गर्म करने के लिए भट्टी पर चढ़ाने लगे और कुछ लोग गेहूं के आटे की सजी हुई थाली को चूल्हे से उतारे बिना ही कृष्ण के पास चले गए। कुछ लोग जो अपने परिवार के सदस्यों को भोजन परोस रहे थे, वे बिना कुछ परोसे ही चले गए। कुछ अन्य जो अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे, उन्होंने उसे एक तरफ रख दिया और भाग गए। कुछ अन्य जो अपने पतियों की सेवा कर रहे थे, वे अचानक रुक गए और चले गए। और कुछ अन्य जो भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपना भोजन एक तरफ रख दिया और चल पड़े। कुछ लोग अपने शरीर को रंग रहे थे, कुछ अपने शरीर को स्वच्छ कर रहे थे, कुछ अपनी आंखों में काजल लगा रहे थे, कुछ लोग अव्यवस्थित ढंग से वस्त्र और आभूषणों से अपने को सजा रहे थे। सभी लोग अपना आधा अधूरा काम बीच में ही छोड़कर शीघ्रतापूर्वक कृष्ण के पास जा रहे थे। यद्यपि उनके पति, पिता, भाई तथा संबंधियों ने उन्हें रोका और बाधा पहुंचाई तथा भगवान कृष्ण ने उनके हृदयों को लूट लिया, फिर भी वे सम्मोहित हो गईं और वापस नहीं लौटी। कुछ लोग भीतरी कक्ष में बंद हो गए और बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे तथा उनके भक्ति में मन लगाने लगे। अपने प्रियतम प्रभु से असह्य वियोग की अग्नि के समान तीव्र वेदना से उनके अशुभ कर्म भस्म हो गए तथा उनके ध्यान में प्राप्त विनाशी प्रभु के आलिंगन के आनंद से उनके शुभ कर्म समाप्त हो गए। वे गोपियां उस परमात्मा के साथ वैसे ही एकाकार हो गईं, जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रेमी के साथ एकाकार हो जाती है, तथा संसार के समस्त कर्म बंधन क्षण भर में ही टूट गए। उन्होंने 3 गुणों से बनी अपनी नश्वर देह को त्याग दिया। वे ब्रज की युवतियां उन्हें केवल एक परम प्रेमी के रूप में जानती थीं और उन्हें स्वयं ब्रह्म के रूप में नहीं पहचान सकती थीं। उन स्त्रियों के मामले में गुणों के प्रवाह, जन्म और मृत्यु के चक्र की निरंतरता के रूप में का अंत कैसे हुआ, जिनका मन गुणों के प्रभाव में था। श्री शुक ने समझाया, ये बात तुम्हें पहले ही बता दी गई है कि जैसे चेदी देश के राजा शिशुपाल ने भगवान कृष्ण में समाधि प्राप्त कर ली थी, वैसे ही अब इस बात में कोई समस्या नहीं है कि पराइंद्रिय सुखियों के प्रियतम भी ऐसा कैसे करें। यद्यपि भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह बुद्धि से परे हैं, अनंत हैं, समस्त गुणों से परे हैं, तथापि उन्हें नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को प्रकट करते हैं। जो मनुष्य सदैव भगवान हरि के प्रति प्रेम, क्रोध, भय, स्नेह, तादात्म्य और मैत्री भाव रखते हैं, वे अंततः उनके साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं। महाराज, आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप उन अजन्मा यशस्वी भगवान कृष्ण के विषय में ऐसा आश्चर्य करें, जो समस्त योग गुरुओं के भी अधिपति हैं,
जिनकी कृपा से समस्त जंगम तथा स्थावर सृष्टि संसार से मुक्त हो जाती है। ये देखकर कि व्रज की समस्त स्त्रियां उनके पास आई हैं, वाक्पटुता में श्रेष्ठ भगवान ने उन्हें अत्यंत मोहक व प्रेम में वचनों से सम्मोहित करते हुए उनसे बात की। महिमावान प्रभु ने कहा, हे परम धन्य देवियों, आपको नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या क्या सुखद सेवा कर सकता हूँ? क्या व्रज में सब कुशल है? कृपया मुझे अपने शीघ्र आगमन का कारण बताएं। हे सुंदर कमर वाली देवियों, ये रात्रि बड़ी भयावह है। इसमें भयंकर पशु और राक्षस भरे पड़े हैं। कृपया व्रज लौट जाओ। ये स्थान स्त्रियों के लिए रात्रि में बाहर रहने योग्य नहीं है। तुम्हें व्रज में न देखकर तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई और पति तुम्हें खोज रहे होंगे। तुम अपने संबंधियों में भय और चिंता उत्पन्न न करो। अब तक तुमने देखा है कि किस प्रकार वन पुष्प सौंदर्य से सुशोभित है, पूर्णिमा की चांदी सी किरणों से प्रकाशित है, तथा यमुना से आती हुई मंद मंद हवा के साथ क्रीड़ापूर्वक नृत्य करती हुई वृक्षों की कोमल पत्तियों से सुशोभित है। हे सती देवियों, कृपया बिना विलंब किए गोकुल लौट जाओ। आदर्श पत्नियों की तरह अपने पतियों की सेवा करो। तुम्हारे बच्चे और बछड़े रो रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ और गायों को दुहो। अथवा यदि तुम मेरे प्रति अत्यंत स्नेह के कारण मेरे पास आए हो, तो ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि सभी प्राणी मेरे प्रति स्नेह रखते हैं। परंतु स्त्रियों का परम कर्तव्य है कि वे सच्चे हृदय से पति की सेवा करें, संबंधियों का कल्याण करें तथा बच्चों का पालन पोषण करें। पति चाहे दुष्ट स्वभाव वाला, झगड़ालू, दुर्भाग्यशाली, वृद्ध, मंदबुद्धि, रोगी या दरिद्र ही क्यों न हो, किंतु यदि वह नैतिक दृष्टि से पतित न हो तो स्वर्ग की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। कुलीन स्त्रियों द्वारा परपुरुष के साथ अवैध संसर्ग करना स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। ये निंदनीय है, नीच है, दुखों और खतरों से भरा है तथा सर्वत्र घृणित है। मेरे प्रति सच्ची भक्ति मेरे बारे में सुनने से, मुझे देखने से, मेरा ध्यान करने से तथा मेरे क्रियापूर्ण और श्रेष्ठ कार्यों का गुणगान करने से उत्पन्न होती है, न कि भौतिक निकटता से। इसलिए कृपया घर लौट जाए। श्री शुक ने कहा। कृष्ण की वह अप्रिय वाणी सुनकर गोपियां हताश हो गईं, क्योंकि उनकी आशाएं नष्ट हो गईं और वे गहरी चिंता में डूब गईं, जिससे वे बाहर नहीं निकल सकी। वे निराशा से मुंह झुकाए, बिंब के समान लाल होठ शोक की गर्म सांसों से सूख रहे थे, पैरों के नाखूनों से जमीन खुजला रहे थे, वक्षस्थल पर लगे भगवा रंग को काजल मिले आंसुओं से धो रहे थे। वे भारी व्यथा से दबे हुए मौन खड़े थे। जिन गोपियों ने उनके लिए अपनी सारी कामनाओं को त्याग दिया था और जो अब भी उनमें अत्यंत आसक्त थी, वे रोते हुए अपनी पीड़ा से भरी हुई आंखें पोंछने लगी। कुंठा से उत्पन्न क्रोध से भरी हुई वाणी से लड़खड़ाती हुई वे अपने प्रियतम कृष्ण से कहने लगी। कृष्ण उनसे इस प्रकार बात कर रहे थे, मानो उन्हें उनसे कोई प्रेम ही न हो। गोपियों ने आग्रह किया, हे सर्वव्यापी प्रभु, हमें, जो भोगों का त्याग करके आपके चरणों की शरण में आए हैं, अपने भक्तों से इतनी कटु बातें कहना आपको शोभा नहीं देता। कृपया हम जैसे अपने अनन्य भक्तों को त्यागे नहीं, बल्कि हमें उसी प्रकार स्वीकार करें, जैसे आदिपुरुष भगवान विष्णु अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं, जो संसार से मुक्ति चाहते हैं। धर्म के सिद्धांतों के ज्ञाता होने के नाते, जैसा कि आप कहते हैं, स्त्रियों का स्वाभाविक कर्तव्य अपने पति, बच्चों और मित्रों या शुभचिंतकों की सेवा करना है। हे प्रभु, आप ऐसे उपदेशों के मूल और उद्देश्य हैं, इसलिए आपके मामले में भी ऐसा ही हो। क्योंकि आप आत्मा हैं, सभी देहधारियों में सबसे प्रिय रिश्तेदार हैं, इसलिए आप सभी के लिए सबसे प्रिय हैं। 15। हे आत्मन, धर्म में पारंगत व्यक्ति अपना सारा प्रेम और भक्ति आप पर ही लगाते हैं, क्योंकि जब आप, सनातन प्रभु, उपलब्ध हैं, तो पति, पुत्र और अन्य संबंधी, जो केवल कष्ट के स्रोत हैं, उनसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अतः हे परमेश्वर, हे कमलनेय देव, हम पर कृपा करने की कृपा करें। हमारा मन जो अब तक अपने अपने घरों में प्रसन्नतापूर्वक लगा रहता था, अब आपने बहका दिया है। हमारे हाथ भी जो घर के कामों में लगे रहते थे, अब बहका दिए गए हैं। हमारे पैर आपके चरणों से एक कदम भी दूर नहीं हटते। ऐसी स्थिति में हम गोकुल कैसे लौट सकते हैं, और यदि हमें वहां ले भी लिया जाए तो वहां हम क्या कर सकते हैं। हे प्रिय, अपने होठों के अमृत की बाढ़ से हमारे हृदय में जो दाह काम की ज्वाला लगाई है, उसे अपनी मोहक मुस्कान, दृष्टि और मधुर संगीत से बुझा दीजिए, अन्यथा विरह की अग्नि से भस्म हुए हमारे शरीर, योगियों की तरह आपका ध्यान करते हुए आपके चरणों के समान पद को प्राप्त होंगे। हे कमल नेत्र प्रभु, आप वन में रहने वाले लोगों, योगियों, मुनियों तथा ग्वालों जैसे के प्रति स्नेही तथा कृपालु हैं। जिस क्षण से हमने कहीं किसी अज्ञात स्थान पर आपके चरणों के तलवों का स्पर्श किया है, जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं,
उसी क्षण से हम आपके कृपा पात्र बन गए हैं तथा अब हम किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष खड़े होने में समर्थ नहीं हैं। हे प्रभु, यद्यपि श्री सौंदर्य और समृद्धि की देवी, जिनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए देवता लोग कम से कम एक बार कठोर प्रयास करते हैं, ने आपके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया है, तथापि वे तुलसी के साथ अभी भी कामना करती हैं और आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त करना चाहती हैं, जिसका आनंद लेना आपके सेवकों का सौभाग्य है। हमने भी उसी प्रकार आपके चरणों की धूल की खोज की है। हे समस्त क्लेशों को दूर करने वाले, हम पर कृपा करें। आपकी भक्ति की आशा से ही हम योगियों की तरह घर बार छोड़कर आपके चरणों के पास आए हैं। हे मानवों के श्रृंगार, आपकी मोहक मुस्कान और मोहक दृष्टि से उत्साहित, तीव्र लालसा से जल रहे हम लोगों को आपकी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। आपके घुंघराले बालों से ढके हुए मुख को, आपके गालों पर चमकते हुए कुंडलों, आपके होठों पर अमृत की वर्षा, आपकी मोहक मुस्कान के साथ आपकी तिरछी निगाहों, आपके भक्तों को आश्वस्त करने वाली आपकी शक्तिशाली भुजाओं तथा देवी श्री के हृदय में काम उत्तेजना उत्पन्न करने वाले आपके वक्षस्थल को देखकर हम आपके दास बनना चाहते हैं। हे प्रिय, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपकी मधुर बांसुरी की मधुर ध्वनि से मोहित होकर तथा तीनों लोकों में सर्वाधिक मनोहर आपके रूप को देखकर मोहित हो जाए, जिसकी एक झलक मात्र से गाय, पक्षी, वृक्ष तथा पशु प्रसन्नता से रोमांचित हो जाते हैं, तथा जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा स्वीकृत उत्तम मार्ग से विचलित नहीं होती, वह भी तीनों लोकों में ऐसी ही स्त्री है। ये निश्चित है कि आपके महाराज ने गोकुल के भय और कष्टों को दूर करने के लिए विशेष रूप से अवतार लिया है, जैसे कि प्रथम दिव्य पुरुष भगवान विष्णु ने देवलोक के रक्षक के रूप में अवतार लिया था। अतः हे दुखियों के मित्र, अपनी दासियों के प्रेम से प्रज्वलित वक्षस्थल तथा पीड़ित सिरों पर अपना करकमल रखें। श्री शुकदेव ने आगे कहा, गोपियों की करुण प्रार्थना सुनकर योगेश्वर भगवान जोर से हंसने लगे। यद्यपि वे सदैव अपने में रमण करते रहते थे, तथापि दया और कृपा करके उन्होंने उन पर आनंद प्रदान किया। अपने प्रियतम भगवान की दृष्टि से खिलते हुए मुखमंडल वाली गोपियां यशस्वी कर्मों वाले भगवान कृष्ण अच्युत के चारों ओर एकत्रित हो गईं, जिनकी मनमोहक मुस्कान उनके चमेली जैसे दांतों की शोभा बिखेर रही थी। वे तारों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा के समान दिख रहे थे। गोपियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा स्वयं भी जोर से गाने लगे हुए भगवान कृष्ण वैयंती पुष्पमाला से सुशोभित होकर तथा सैकड़ों सुंदरी युवतियों के समूह के साथ वन में विचरण करते हुए उसे अपनी पवित्र तथा मनोहर उपस्थिति से सुशोभित करने लगे। गोपियों से घिरे हुए वे नदी की शीतल रेतीली भूमि में प्रवेश कर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। उस समय यमुना की लहरों से शीतल तथा चंद्रमा की रोशनी में खिले हुए कुमुदों की सुगंध से परिपूर्ण सुखद मंद वायु बह रही थी। अपनी भुजाएं फैलाकर, उन्हें गले लगाकर, उनके हाथों, केशों, जांघों, कमर, वक्षस्थल को छूकर, परिहास करके तथा अपने नखों से उन्हें धीरे धीरे चुभलाकर, अपनी क्रीड़ापूर्ण दृष्टि और मुस्कान से कृष्ण ने व्रज की सुंदर युवतियों में काम भावना जगाकर गोपियों को आनंद प्रदान किया। महापुरुष भगवान कृष्ण से इतना उच्च सम्मान पाकर गोपियां गर्व से फूल उठी और वे अपने को पृथ्वी की अन्य समस्त स्त्रियों से सुंदरता में श्रेष्ठ समझने लगी। उनके सौभाग्य भगवान से संबद्ध होने के दम तथा उनके अभिमान अत्यंत सुंदरी होने को देखकर भगवान कृष्ण उनका अभिमान दूर करने तथा उन पर कृपा बरसाने के लिए वहीं अंतर्धान हो गए। अध्याय 30 कृष्ण की खोज। नोट, ये पाद रत्नावली का 28वां अध्याय है। इस अध्याय से पता चलता है कि भगवान हरि के अलावा किसी और में स्वभावतः सभी योग शक्तियां नहीं हैं। ये गोपियों की भक्ति की प्रगाढ़ता को भी दर्शाता है। पादरत्नावली। श्री शुकदेव ने आगे कहा, जब भगवान अचानक अदृश्य हो गए, तो व्रज की स्त्रियां उन हथिनियों के समान, जो अपने झुंड के नेता को खो बैठी हों, उन्हें न देख पाने के कारण बहुत दुखी हो गईं। उन युवतियों ने भगवान श्री कृष्ण की मनोहर चाल, प्रेममयी मुस्कान, कामुक दृष्टि, मनोहर प्रवचन, प्रेम में लीलाओं और मौज मस्ती से अपने हृदय मोहित कर लिए और मन ही मन उनके साथ एकाकार हो गई तथा उनके विभिन्न कार्यों और क्रीड़ाओं का अनुकरण करने लगी। अपने को भगवान कृष्ण के समान पहचान कर तथा कृष्ण की क्रीड़ापूर्ण चाल और प्रेम में लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए अपने प्रियतम कृष्ण की प्रेयसी गोपियां, जिनके शरीर आचरण, मनोहर मुस्कान, दृष्टि, वाणी आदि में कृष्ण के प्रतिरूप बन गए थे, एक दूसरे से घोषणा करने लगी, मैं कृष्ण हूँ। वे कृष्ण की महिमा का ऊंचे स्वर में गुणगान करते हुए पागलों की तरह वन वन में उन्हें खोजते रहे तथा वृक्षों से उस भगवान परम पुरुष के विषय में पूछते रहे, जो आकाश के समान समस्त प्राणियों में भीतर बाहर से व्याप्त है। 5. हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे न्यग्रोध, भारतीय गुल के विभिन्न प्रकार
क्या तुमने नंद के पुत्र को देखा है जो अपनी मनमोहक मुस्कान और मोहक दृष्टि से हमारा हृदय चुराकर भाग गया है? हे कुराबक, अशोक नाग, पुन्नाग और चंपक वृक्षों, क्या बलराम का छोटा भाई जो अपनी मुस्कान से अभिमानी स्त्रियों का अभिमान चूर कर देता है, यहाँ से गुजरा है? हे धन्य तुलसी, जिसे भगवान गोविंदा कृष्ण के चरण बहुत प्रिय हैं, क्या तुमने अपने प्रियतम अच्युत को तुम्हें माला में पहने हुए मधुमक्खियों से भरे हुए देखा है? विभिन्न पुष्पित वृक्षों को संबोधित करते हुए, हे मालती, हे मल्लिका, हे जाति, हे युतिका, क्या तुम्हें मार्ग से जाते हुए माधव लक्ष्मी के स्वामी कृष्ण अपने हाथों के स्पर्श से तुम्हें आनंद देते हुए दिखाई दिए थे? अन्य वृक्षों का आह्वान करते हुए, हे आम के वृक्ष कूट प्रजाति के, हे प्रियाल, पनासा कटहल का वृक्ष आसन, कोविदर, जम्बू गुलाब का वृक्ष अर्क, सूर्य का पौधा बिल्व, लकड़ी का वृक्ष बकुला, आम्र, आम के वृक्ष की एक प्रजाति कदम्ब और नीप वृक्ष तथा यमुना के तट पर स्थित अन्य वृक्ष, आप दूसरों के लाभ के लिए ही जन्मे हैं। आप हम जैसे लोगों को कृष्ण का मार्ग दिखाएं, जिनका मन हरि से वियोग के कारण खाली है। हे पृथ्वी, तुमने कौन सा कठोर तप किया है, जो केशव कृष्ण के चरणों के स्पर्श से आनंद से रोमांचित होकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं? लेकिन क्या यह आनंद कृष्ण के चरणों के स्पर्श के कारण है, या भगवान त्रिविक्रम पूर्व में वामन के रूप में विष्णु, जिन्होंने 3 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया था, द्वारा तुम्हारे पैरों में सवार होने के कारण है? या फिर यह आनंद भगवान के वामन अवतार से पहले वराह अवतार लेने के समय उनके आलिंगन के कारण है? हे मृग, यहाँ हमारे नेता भगवान कृष्ण की कुंद पुष्पों की माला की सुगंध व्याप्त है, जो उनकी प्रेमिका के वक्षस्थल पर लगाई गई केसर की सुगंध से युक्त है। हे सखी, क्या कृष्ण अपनी प्रेमिका के साथ अपने मनोहर रंगों से तुम्हारे नेत्रों को आनंद प्रदान करते हुए यहाँ से गुजरे हैं? फलों के बोझ से झुके हुए वृक्षों से, हे वृक्षों, क्या बलराम के छोटे भाई तुलसी की सुगंध से आकर्षित होकर तथा उसके पीछे आने वाले नशे से अंधे होकर मधुमक्खियों के झुंड को दूर भगाने के लिए अपनी प्रेमिका के कंधे पर एक हाथ रखकर तथा दूसरे हाथ में कमल पकड़कर कभी यहाँ आए थे और स्नेह तथा प्रशंसा से भरी चितवन से तुम्हारे नतमस्तक होने पर प्रसन्न हुए थे? हे मित्रों, इन लताओं से पूछो जिन्होंने अपने पतियों वृक्षों की भुजाओं अर्थात शाखाओं को गले लगा लिया है, कि वे अपनी प्रेमिका के लिए फूल तोड़ते समय उसके नाखूनों के स्पर्श से कितनी प्रसन्नता से रोमांचित होती हैं। इस प्रकार गोपियां कृष्ण की व्यर्थ खोज में भ्रमित हो गईं और इस प्रकार बड़बड़ाने लगी, अपने हृदय को उनमें लीन करके, और मानो एक रूप वे भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कृष्ण की नकल करने वाली गोपियों में से एक ने पूतना की भूमिका निभाने वाली दूसरी गोपी का स्तन चूसा। एक अन्य गोपी ने शिशु कृष्ण की नकल करते हुए रोना शुरू कर दिया और एक अन्य गोपी को लात मारी जिसने एक गाढ़ी शकट की भूमिका निभाई थी। राक्षसी अर्थात तृणावर्ता का अभिनय करते हुए एक अन्य गोपी को ले गई, जो शिशु कृष्ण की तरह व्यवहार कर रही थी, जबकि तीसरी गोपी चारों पैरों पर घसीटती हुई पायल की झनकार करती हुई चल रही थी। 2 गोपियों ने बलराम और कृष्ण की भूमिका निभाई जबकि अन्य ने ग्वालों की भूमिका निभाई। उनमें से एक ने तीसरी गोपी पर प्रहार किया जिसने वत्सासुर बछड़े के रूप में एक राक्षस की भूमिका निभाई, जबकि एक अन्य कृष्ण के रूप में अभिनय ने एक अन्य चौथी गोपी पर प्रहार किया जिसने राक्षस बक की भूमिका निभाई। एक ने दूर से गायों को पुकारते हुए कृष्ण की नकल की, जबकि एक अन्य ने उनकी नकल करते हुए बांसुरी बजाई, जबकि अन्य ने उसकी सराहना करते हुए कहा, बहुत बढ़िया। एक अन्य गोपी ने, जो मानसिक रूप से स्वयं को कृष्ण मान रही थी, अपनी भुजा किसी अन्य गोपी के ऊपर रख दी और उसके पीछे पीछे चलकर दूसरी गोपी से कहने लगी, देखो, मैं कृष्ण हूँ, मेरी मनोहर चाल तो देखो। तू प्रचंड वायु और वर्षा से मत डर, इनसे रक्षा का प्रबंध मैंने कर रखा है। ऐसा कहकर दूसरी गोपी ने अपने वस्त्र का एक भाग एक हाथ से ऊपर उठाया मानो वह गोवर्धन पर्वत हो। दूसरी गोपी के सिर पर पैर रखकर उस पर चढ़ते हुए एक गोपी ने आदेश दिया, अब जब मैं दुष्टों को दंड देने वाली अवतार ले चुकी हूँ, तो हे दुष्ट सर्प, यहाँ से निकल जा। ये कल्पना करते हुए कि सभी गोपगण वन में लगी आग से घिरे हुए हैं तथा उनकी रक्षा करने के लिए एक अन्य गोपी बोली, हे ग्वाल बालों, ये प्रचंड वन की आग देखो, शीघ्र ही अपनी आंखें बंद कर लो, मैं शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण अग्नि से बचाव कर दूंगी। एक अन्य यशोदा की भूमिका निभाने वाली गोपी द्वारा एक ओखली को पुष्पमाला से बांधा गया। अब मैं उस चोर को बांधता हूँ जिसने मक्खन चुराया है और कई मिट्टी के बर्तन तोड़े हैं। और सुंदर आंखों वाली महिला जो इस तरह बंधी हुई थी ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और डर का नाटक किया, डर से कांपने का दिखावा किया।
जब वे वृंदावन के लताओं तथा वृक्षों से कृष्ण के विषय में पूछताछ कर रहे थे, तो उन्होंने वन के एक भाग में परमात्मा कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। ये स्पष्ट है कि ये पदचिह्न निश्चित रूप से नंद के महान आत्मा पुत्र के हैं, क्योंकि वे ध्वज, कमल, वज्र, अंकुश और जौ के बीज जैसे चिन्हों से पहचाने जाते हैं। जब वे उन पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो वे बेचारी स्त्रियां ये देखकर हृदय में बहुत व्यथित हो गईं कि उनके पदचिह्नों के बीच एक युवती के पदचिह्न हैं, और वे आपस में बातें करने लगी। ये किसके पैरों के निशान हो सकते हैं? ये कौन औरत हो सकती है जो उसके साथ चल रही थी और उसका हाथ उसके कंधे पर थामे हुए थी, जैसे हथिनी अपने साथी की सूंड को अपने कंधे पर रखती है। निश्चय ही इस स्त्री ने परम प्रभु श्रीहरि को प्रसन्न कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उससे प्रसन्न होकर हम सबको छोड़कर उसे अपने साथ ले गए। हे मित्रों, भगवान गोविंद के चरण कमलों के नीचे की धूल के कण कितने धन्य हैं, वे कण जिन्हें भगवान ब्रह्मा, शिव और देवी लक्ष्मी ने अपने सिर पर धारण किया, ताकि वे उन पापों से मुक्त हो सके जिनके कारण वे उनसे अलग हो गए थे। आइए हम भी ऐसा करें, ताकि उस धूल को अपने सिर पर धारण करके हम कृष्ण से एक हो जाएं। किंतु उसके ये चरण चिन्ह हमारे हृदय को व्यथित कर रहे हैं, क्योंकि सभी गोपियों में से केवल उसी ने कृष्ण को, जो हम सबके हैं, चुरा लिया है और गुप्त स्थान में उनके चुंबनों का आनंद ले रही है। किंतु यहाँ उसके पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। संभवतः ये देखकर कि उसके प्रियतम के पैरों के कोमल तलवों में तीक्ष्ण और नुकीली घास चुभ रही है, उसके प्रियतम कृष्ण ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया है। ये पदचिह्न मिट्टी में और भी गहरे धंस गए हैं, क्योंकि वे युवती को ले जा रहे थे। प्रेम में डूबे कृष्ण के इन पदचिह्नों को देखिए, जो स्पष्टतः भारी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। कुछ कदम आगे जाकर वे देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ उसने उसे फूल इकट्ठा करने के लिए बैठाया था, उन्हें अपने बालों की चोटी में लगाने के लिए। और आगे बढ़ते हुए यहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए फूल इकट्ठा कर रहा है। इन पैरों के निशानों को देखो जो पूरे नहीं है, क्योंकि वह उंगलियों के बल पर खड़ा है। संभवतः यहीं पर कामातुर भगवान ने अपनी प्रेयसी के केशों का श्रृंगार किया होगा। उनकी वेणी में पुष्प चढ़ने के लिए उन्होंने यही आसन लगाया होगा। भगवान ने संसार को प्रेम में पड़े हुए मनुष्यों की दयनीय दशा तथा स्त्रियों की पाषाण हृदयता दिखाने के लिए ही उस स्त्री के साथ क्रीड़ा की। यद्यपि वे सदैव अपने आनंदमय स्वरूप में ही प्रसन्न रहते हैं, वे स्त्रियों के प्रेमासक्त स्वभाव से अप्रभावित, आत्मक्रीड़ारत पूर्ण पुरुष हैं। इस प्रकार एक दूसरे को कृष्ण के पदचिह्न दिखाते हुए गोपियां निराश भाव से कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भटकने लगी। और वह गोपी जिसे कृष्ण अन्य गोपियों की अपेक्षा अन्य को छोड़कर वन में ले आए थे, अब स्वयं को सभी स्त्रियों में सबसे सुंदर समझने लगी। उसने मन ही मन सोचा, प्रिय भगवान उन सभी गोपियों को छोड़कर, जो उनसे प्रेम करती हैं, केवल मेरी ही शरण लेते हैं। तत्पश्चात वन में एक स्थान पर जाकर वह अभिमान से ग्रसित होकर श्री कृष्ण से बोली, मैं आगे नहीं चल सकती, अतः आप मुझे जहाँ चाहें वहाँ ले चलें। जब उससे ऐसा अनुरोध किया गया तो उसने अपनी प्रेमिका से कहा, मेरे कंधे पर सवार हो जाओ, और वह अदृश्य हो गया। और प्रेमिका पश्चाताप में विलाप करने लगी, हे प्रभु, मेरे प्रियतम, हे परम प्रियतम, आप कहाँ चले गए? मैं आपका दुखी दास हूँ। हे महाबाहु प्रभु, मुझ पर अपनी उपस्थिति प्रकट करने की कृपा करें। जब अन्य गोपियां भगवान का मार्ग खोजती हुई जा रही थी, तो उन्होंने दूर से देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम से वियोग में व्याकुल हो रही है। जब उन्होंने उसकी यह बात सुनी कि किस प्रकार माधव कृष्ण ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया तथा किस प्रकार अपनी दुष्टता के कारण उसे अपमानित होना पड़ा, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। जब तक चांदनी उपलब्ध थी, वे वन में कृष्ण के लिए खोज करते रहे। जब उन्होंने देखा कि अंधेरा छा रहा है, तो वे वहां से लौट आए। वे अपने मन को भगवान कृष्ण में लीन करके केवल उन्हीं के विषय में बात करते थे, उनकी गतिविधियों का अनुकरण करते थे तथा उनकी श्रेष्ठताओं का गान करते थे। वे अपने व्यक्तित्व तथा अपने घरों से भी बेखबर हो गए थे। यमुना के रेतीले तट पर लौटकर गोपियां केवल कृष्ण का ही ध्यान करने लगी। उनके आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए वे सामूहिक स्वर में कृष्ण का गान करने लगी। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।